और शून्यशेप ने वरुण, अग्नि, इंद्र की स्तुति भी की। यही शून्यशेप विश्वामित्र का दत्तक पुत्र देवव्रत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और शून्यशेप का पैतृक नाम क्या है? अजिग्रति या अजिग्रत। शून्यशेप एक ऋग्वेदिक व्यक्ति विशेष का नाम है। यही मंत्रदृष्टा ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो आगे फिर इसकी कथा कहाँ आती है ये भी देखेंगे। यह कथा ऋग्वेद में, ऐतरेय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय संहिता में, मैत्रायणी संहिता, कठ संहिता, बृहद देवता इत्यादि में आती है। एक बार इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसको पढ़ लेते हैं। हरिश्चंद्र जलोदर रोग से ग्रसित होने पर दुखी रोहित को इंद्र ने पुरुष वेश में भ्रमण का महत्व बताया। किसमें? इंद्र ने पुरुष वेश में। और रोहित 6 वर्ष तक वन में ही घूमता रहा। रोहित ने सूर्यवंश पुत्र शून्यशेप अजिग्रत के पुत्र को वरुण की बलि देने तो 100 गायों में खरीदा था। उषा की 3 स्तुति मंत्रों पर शून्यशेप पाश मुक्त हुआ था। ये कुछ महत्वपूर्ण मंत्र, इसको देख लीजिएगा। अगला हमारा आख्यान है वांग मनस, यानी कि मन और वाणी का। तो ये शतपथ ब्राह्मण में आया है और किस शैली में लिखा है? ललित शैली में। तो इसमें विवाद होता है दोनों में कि मैं बड़ी हूँ। मन कहता है मैं बड़ा हूँ और वाणी कहती मैं बड़े। अब ये देखते हैं कि इनमें से बड़ा कौन है। तो एक बार हिंदी पढ़ लें या संस्कृत। तो चलो संस्कृत ही पढ़ें, सूक्ति भी पूछता है वो कभी कि अथा तो मनक्षी वाचस्य अहम भद्रो उदितम मनस्य हावे वाक्य चाह भद्र उदाते। वो कह रहे हैं वाणी और मन का संवाद शुरू होता है। मन और वाणी अपनी अपनी प्रतिष्ठा के लिए क्या करते हैं? विवाद करने लगते हैं। तब मन उवाच, मन कहता है कि अहमेव त्वक्षयोऽस्मि नावे मया त्वं किंच नानाभिगतं वदासि सायन्मम त्वं कर्तानुराणु वत्रस्यमेव त्वक्षयो अस्मिति। फिर वाणी बोलती है कि अहमेव त्वक्षयिष्यामि यदि त्वं वेत्ताथं तद्धि ज्ञाप्यहं संज्ञापयति। अब दोनों का विवाद, जब विवाद होता है तो वे कहाँ जाते हैं? प्रजापति के पास जाते हैं। तो प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया? मन को, कि तुम वाणी मनो अनुगामिनी हो। तो क्या कहा? वे त्वं कर्तानुकरानो वत्रमसि शीर्षो वे पाप्य न कृतानु करो अनुरत्मा भवती। प्रजापति के निर्णय से फिर क्या होती? वाणी दुखी हो जाती कि भी तुमने कैसे मन को श्रेष्ठ बताया। वाणी का गर्भ गिर गया। तो फिर बताते हैं कि वाक प्रजापति मुहाच वयो वहम तुभ्यम भुयास याम माँ परोवाच तस्माद यति किंच प्रजापत्यम यजे क्रियत उपास्य तत्क्रियत रहा वढ़ाटी वाक प्रजापत्य आसीत। अर्थात देवताओं ने वाणी के गर्भ को किसमें भर दिया? चमड़े के पात्र में भर लिया। और देवता वाणी से पूछते थे कि तुम इसी में हो। तब अत्रि पैदा हुए। तो फिर एक और वो कहते हैं कि सम बभू तस्माद अप्येत्रया योषिते न्यसवीयेत सही योषाय वाचो देवतायाः एते संभूता। अर्थात गलित गर्भा जो राजस्व स्त्री आत्रेय कहलाती है। आत्रेय कौन कहलाएगी? गलित गर्भा राजस्व, यानी कि जो जिसको मासिक धर्म आया हुआ है, उससे संपर्क करने वाला कौन होता है? पापी होता है। ऊपर लिखा ना योषाय वाचो देवताया। इस प्रकार स्त्री धारणी वाणी से सभी गर्भ पैदा हुए हैं। तो सिद्ध क्या हुआ कि मन बड़ा है। वाणी का गर्भ गिर गया और वाणी से अत्रि पैदा हुए। वाणी प्रजापति हेतु हविनी ले जाते हैं। धन्यवाद।